हेलो एवरीवन, एम कैरियर में आप सबका वेलकम। आपने हमारे वोकैबलरी सेशन को जितना अप्रिसिएशन दिया है, आज उसके रिफ्लेक्शन में एक और वोकैबलरी सेशन का नया सीरीज़ लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है वोकैबलरी इम्प्रूवमेंट इन 5 मिनट्स। इस सीरीज़ का मेन मोटिव ये है कि आपको कौन सा वो तरीका बताएं वोकैबलरी पढ़ने का जिससे आप ज़्यादा समय तक वोकैबलरी याद रख सकें। और वो तरीका ये है कि आपके सामने एक पिक्चर के फॉर्म में हर वर्ड को रिलेट करके एक स्टोरी बताने की कोशिश करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। आपको इस सेशन के दौरान जो भी डाउट हो वो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो और पहला वर्ड डिस्कस करते हैं। लेकिन वर्ड डिस्कस करने से पहले उस वर्ड्स में दिए गए फोटोग्राफ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस इस तरफ है ताकि आप ईजिएस्ट वे में वोकैबलरी को पढ़ सकें। तो इस फोटो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, कुछ कचरा उठाने का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बच्चे विलिंगली नहीं कर रहे हैं, उनको ये काम करने के लिए फोर्स किया गया है, उनको एक चाइल्ड लेबर की तरफ फोर्स किया गया है। और चाइल्ड लेबर नैतिकली मोरली कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो गवर्नमेंट ने इसको एबॉलिश कर दिया है। अब आपके सामने सवाल आता है, एबॉलिश कर दिया है मतलब क्या प्रमोशन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एक्सेंचुएट करके रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि अब आज से ये चीज़ ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती है, पूरी तरह डिस्ट्रॉयड कर दी गई है। या टू फॉर्मली पुट समथिंग एंड, किसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना इज़ एबॉलिश कर देना। अब वो चीज़ नियम कानून या उस चीज़ को करना एक अपराध है, दैट इज़ एबॉलिश कर देना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और वी होप कि ये तरीका आपको वोकैबलरी पढ़ने का काफ़ी इफ़ेक्टिव लगेगा और आप इससे कुछ अपॉर्चुनिटी, इससे कुछ फ़ायदा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एवरेज। लेकिन इस एवरेज वर्ड को पढ़ने से पहले आपके सामने एक फोटोग्राफ जो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है, आप देख पाएंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी है। यहाँ एक पर्सन खड़े हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट ए बी में जाने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? ब्रिज को क्रॉस करना है। ध्यान से देखिए, ब्रिज को क्रॉस करना है मतलब यदि आप एवरेज में से ए को हटाएं तो ब्रिज मिलेगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ निमोनिक्स वे, किसी चीज़ को याद रखने का तरीका। और यदि आप ब्रिज को ध्यान से देखेंगे तो उसका काम तो हमेशा किसी दो चीज़ के बीच की डिस्टेंस को कम करना है। तो एवरेज एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा रिड्यूस की मीनिंग देता है और शॉर्टर की मीनिंग देता है। तो इसका एंटोनिम हो सकता है एक्सपांडेड और लेंथन, किसी चीज़ को बढ़ा देना इज़ एवरेज का एंटोनिम वर्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप ये स्क्रीन में देख पा रहे हैं ASAP। तो ये आपके लिए एक सोशल मीडिया पे बने रहने की एक ट्रिक है। जब भी आप अगले वीडियो में ASAP देखेंगे तो इसका मतलब एज सून एज पॉसिबल है। डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि ये कौन सी कोडिंग या कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट? मोस्ट ऑफ यू देयर ऑलरेडी नो दिस, बट जिनको भी नहीं पता है ये उनके लिए फ़ायदा का काम हो सकता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे और बीट्रे। इस बीट्रे वर्ड को पढ़ने से पहले फ़ोटो देखिए। ये फ़ोटो अपने आप में एक्सप्लेनेशन है इस वर्ड का। कैसे? एक अंकल हैं, ओल्ड एज को बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं एक एजेंट जो किसी इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। इन जो इंश्योरेंस कंपनी से एजेंट आए हैं उनका मेन मकसद ये है कि कुछ भी करके अंकल के सामने एक अच्छा सा अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन रखना है, जिससे उनको ये लगे कि ये मेरी ब्लेसिंग के बारे में कुछ सोच रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। लेकिन इस एजेंट का मेन मोटो वो है क्या? बिल्कुल नहीं। उनकी जो रियलिटी है वो पीछे उनके शैडो में रिफ्लेक्ट हो रही है। एक ड्रैकोनियन कैरेक्टर है उनका, एक डरावना कैरेक्टर है जो सिर्फ उनको बीट्रे कर सकता है, अंकल को धोखा दे सकता है, राइट? तो झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो दैट इज़ बीट्रे। आपके सामने सिनोनिम लिखे गए हैं और उसके नीचे एक स्टेटमेंट बनाकर थोड़ा सा वर्ड को और एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ओके, तो बीट्रे, टू चीट समवन, टू मिसलीड समवन, किसी को धोखा दे देना या झूठ मूठ बोल करके अपनी बातों में बहला लेना इस बीट्रे, राइट? अगली बार आप न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ते समय जब भी इन वर्ड्स को देखेंगे, आपके आई एम वेरी श्योर कि आपके माइंड में ये सारे फोटोज़ क्लिक होंगे और होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और जो वर्ड हम पढ़ेंगे वो है कैलेमिटी।
कैलेमिटी एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज़ के बहुत सारे अमाउंट में हुए डैमेज को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम आज फोटो को रिलेट करें तो केरला में जो फ्लड आया आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि एनडीआरएफ की टीम भी लगानी पड़ी, लोगों का लाइवलीहुड इन डेंजर आ गया, खतरे में उनके जीवन पड़ गए। तो उस चीज़ को जिसने लाइवलीहुड को इन डेंजर कर दिया है कैलेमिटी कहते हैं। एक लॉट अमाउंट में हुए गए नुकसान को कैलेमिटी कहते हैं और उसका सिनोनिम हो सकता है डैमेज और डिजास्टर। डैमेज एंड डिजास्टर कुड बी द सिनोनिम ऑफ कैलेमिटी। अच्छा, वन मोर फैक्ट, आप यदि ध्यान से वर्ड्स को देख रहे होंगे, स्क्रीन की तरफ फोकस होकर पॉज करके वीडियो देख रहे हैं, तो हर वर्ड के सामने आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट लिखा गया मिला है। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, जो भी आप देख पा रहे हैं वो आपको ये बताने में हेल्प कर रहा है कि ये जो दिया गया वर्ड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ कैलेमिटी एक वर्ड है जो कि नाउन है। इससे पहले हमने जो वर्ड पढ़ा बीट्रे, वो एक वर्ब है। तो आप इंग्लिश में अपने नॉलेज को एक्सपांड कर, वोकैबलरी में नॉलेज को एक्सपांड करने के साथ साथ ग्रामेटिकली भी अप्रोच बनाकर चलेंगे ताकि बैलेंस बन सके हमारी स्टडी में। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट। कैलेमिटी का मतलब है डैमेज। जो लास्ट वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्चर्स लगा है, आई नो, लेकिन इस पिक्चर के साथ ही इस वर्ड का पूरा मीनिंग गिवन है। यहाँ एक लेडी है, द लेडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो अपने फेस को हाइड करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने हाइड का वर्ड इस्तेमाल किया है इंस्टेड ऑफ कंसील, तो इसलिए आपने बिल्कुल सही रिलेट किया है। मैडम जहाँ भी कंसील बोलती हैं इसका मतलब वो किसी हिडन या ऐसी चीज़ जो सामने दिख नहीं रही है उसके बारे में बात कर रही है। इसका मतलब जो चीज़ एक्सपोज्ड है, जो चीज़ रिवील है, वो इस कंसील का एंटिनम है। आपका जो प्रोडक्ट है कंसीलर, ऑल द गर्ल्स लिसनर आउट देयर कैन रिलेट दिस वेरी इजीली। तो कंसीलर एक प्रोडक्ट है जो कुछ चीज़ को छुपाने का काम कर रहा है, कंसील करने का काम कर रहा है, उसको रिवील नहीं होने दे रहा, एक्सपोज नहीं होने दे रहा, राइट। सो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है आज हमारे क्लिप का। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू आपके सामने रिप्रेजेंट करते रहेंगे। आप हमेशा इसमें कनेक्टेड रहिए। आपके जो भी डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के चैनल की सारी लिंक अवेलेबल है, जहां आपको कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन, जैसे कि एसएससी ने अभी जो रिलीज़ किया है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए स्टेनोग्राफर, उसका भी हमने मटीरियल, टेस्ट सीरीज़ और कोर्सेज प्रिपेयर रखे हैं। आप चाहें तो वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और स्टे कनेक्टेड विद दी अपकमिंग वीडियोज़।